पुलिस का भी कहना है कि जहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं, जैसे मुंबई में लोग आ रहे हैं, तो वो मुंबई में भी FIR जरूर दर्ज करें, ताकि वहाँ की जो साइबर क्राइम है, जो साइबर सेल है, वो एक्टिव हो जाए। हिमालयन के नाम से फर्जीवाड़ा शुरू हुआ, जो पवन से उसके नाम से पिनाकल, जितनी भी कंपनियां हैं जो ट्रैवल एजेंट हैं, उन्होंने उनके टिकट बनाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ धाम यानी पूरी केदारनाथ यात्रा ही नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा पर साइबर ठगों ने कहर बरपा रखा है। एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे केस सामने आ रहे हैं। इसमें साइबर ठग फर्जी तरीके से, चाहे वो हेली के टिकट बना रहे हैं या फिर जो होटल और रिजॉर्ट या फिर केदारनाथ में जो धर्मशालाएं हैं उनकी, बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं। सरकार भी इस पर संज्ञान ले रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े स्कैम को कौन अंजाम दे रहा है और सरकार वहाँ तक पहुँच भी पाएगी या नहीं, या फिर जो श्रद्धालु और टूरिस्ट हैं ऐसे ही लुटते जाएंगे। तो आज केदारनाथ धाम से हम इसी स्टोरी पर पड़ताल करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मतलब 5-6 दिन पहले यात्री आए, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ बुकिंग है, जो कि मैं बुकिंग देता नहीं हूँ ऑनलाइन। तो मुझे पता चला कि उनके साथ कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कि ऑनलाइन रिसिप्ट भी उनको भोपाल वन के नाम से दी जा रही है, जो कि यह फर्जी है। तो ऐसा पहले कभी हुआ? पिछले साल या इस साल पहले? नहीं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस साल। कितने यात्री थे आप जो आए थे? अभी मतलब 5-6 तो कस्टमर आ गए हैं मेरे पास। आपने शिकायत भी कर दी होगी, कहाँ गई? मैंने सबसे पहले मैं सोनप्रयाग पुलिस थाने में गया था। वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो कि उनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं दिया गया उनके, जो कि फिर मैं SDM और DM सर के पास गया था। वहाँ से हमने एप्लीकेशन रिसिप्ट दी वहाँ, जो कि उनके द्वारा हमें रिसीविंग दी गई। अब तो ऐसा है कि अब इस मामले में तो पुलिस को कार्रवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, जो कि आम जनता को ठगी से द्वारा बचाया जा सके। दरअसल जो धोखाधड़ी की स्टोरी थी, उसको जब मैंने कवर करना शुरू किया तो उसी दिन जो रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी हैं उनका यहाँ आगमन हुआ। उनसे सवाल पूछा मैंने, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। अब ये छोटी स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इसमें एयरलाइंस, जो हमारी वहली कंपनियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, जो यहाँ होटल हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जब प्रशासन भी बौना साबित हो रहा है इस धोखाधड़ी के सामने या फिर जो साइबर ठगी हो रही है उसके सामने। एक और अपडेट देता हूँ, इस पर मैं और भी एक अलग से पूरी स्टोरी तैयार करूँगा। DM आए तो उन्होंने यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएँ चेक की। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि रेन शेल्टर नहीं है यहाँ पे, तो एक पूरा जो रेन शेल्टर है, जो चबूतरा है, वहाँ से ठीक मंदिर प्रांगण तक वो बनाया जा रहा है। बैरिकेटिंग ठीक की जा रही है। उसके अलावा जो यहाँ पर मंदिर प्रांगण में जितने भी साधु संत हैं, उनको मंदिर के ठीक पीछे जाने के लिए कहा गया है। उस पर आज विवाद भी हुआ, काफ़ी हंगामा हो गया, साधु संतों ने हंगामा किया। सीवर लाइन की भी बात सामने आई, तो सीवर लाइन भी टेप की जा रही है, क्योंकि बहुत सारा सीवर सीधे मंदाकिनी में जा रहा है। और उसके अलावा जो कचरा है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी मुद्दा उठा। तो प्रशासन अब खुद भी जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रहा है और सफाई अभियान, उसमें मंदिर समिति, GMBN, तमाम जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सब शामिल होंगे। तो सरकार व्यवस्थाएं बनाने की बात तो कर रही है, सुविधाएं और बेहतर हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। जो पौड़ी गढ़वाल खांडसू से केदारनाथ दर्शन करने लिए आई हैं, अपनी पुत्री शिखा रावत और अंजलि के साथ कृपया कर। दरअसल जब इस बार कपाट खुले तो सरकार को भी मालूम था कि बहुत अप्रत्याशित भीड़ श्रद्धालुओं की आने वाली है। तो फिर एजेंट जो हैं, जो दिल्ली, हरिद्वार या फिर मुंबई या अहमदाबाद, सूरत या बेंगलोर वहाँ बैठे थे, उनको भी मालूम चल गया कि इस बार जो है श्रद्धालुओं को, टूरिस्टों को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अपने झांसे में फंसा सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्याएं एकोमोडेशन की कहाँ थी? गौरीकुंड, सोनप्रयाग और केदारनाथ। तो यहीं पर उन्होंने अपना जाल बिछाया और उसके बाद हेली सर्विस, एकोमोडेशन की पर्चियाँ बनी, उनको वेबसाइट के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से उनसे एडवांस लिया गया और उनकी बुकिंग कर दी गई।
लेकिन जब वो टूरिस्ट जो श्रद्धालु जब केदारनाथ पहुंचा, गौरीकुंड पहुंचा और फिर वो सोनप्रयाग पहुंचा, तो जब उसे मालूम लगा कि ये तो उनकी बुकिंग है ही नहीं, जब एक एक करके ठगने शुरू हो गए तो लोगों ने फिर शिकायतें की, कुछ पुलिस केस भी दर्ज हुए। वो सारे केस फिर तब देहरादून ट्रांसफ़र कर दिए गए। पुलिस का भी कहना है कि जहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं, जैसे मुंबई में लोग आ रहे हैं, तो वो मुंबई में भी एफआईआर ज़रूर दर्ज करें, ताकि वहाँ की जो साइबर क्राइम है, जो साइबर सेल है, वो एक्टिव हो जाए और जो वेबसाइट फर्जी तरीके से ऑपरेट हो रही हैं पूरे भारत में, ख़ासतौर पे चारधाम में, और चारधाम में भी केदारनाथ में, उनको डाउन किया जाए, उनको बंद किया जाए। लेकिन जो टूरिस्ट है, श्रद्धालु है, वो जब वो उसको ठगा जाता है वो परेशान रहता है और वो शिकायत नहीं करता। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शिकायत ज़रूर करिए। जो भी लोग साइबर क्राइम से ठगी के शिकार हो रहे हैं वो अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करें, जहाँ से वो चल रहे हैं। अगर वो यहाँ पहुँच चुके हैं तो अपने जो परिचितों से फ़ोन के माध्यम से कम एफआईआर तो दर्ज कराए, ताकि ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो सके। ये पूरा एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक यात्री का मेरे पास फ़ोन आया कि आपके होटल में जो है उन्होंने अपना नाम बताया कि बुकिंग है कह के। तो मैंने जब अपना रजिस्टर चेक किया तो उसमें जो है उनका कोई भी नाम नहीं था। तो जब पूछा मैंने उनको कि कौन से नंबर पे आपने कॉल करके बुकिंग कराई, तो उन्होंने बताया कि आपकी वेबसाइट में रिव्यू में जो है एक कमेंट हुआ है नंबर, तो उस पे जाके उन्होंने कॉल किया और कॉल करके उन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग से ऊपर जहाँ भी बुकिंग करानी हो, चाहे गुप्तकाशी हो, चाहे फाटा हो, चाहे सोनप्रयाग हो, चाहे केदारनाथ में हो, कि सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और वो लोग जो है हेली की टिकट के लिए भी बता रहे थे कि क्या क्या हेली का टिकट भी वो करवा देंगे। आपको लगता है बहुत बड़ा गैंग है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो यहाँ पे भी केदारनाथ में भी 2-3 केस आ चुके हैं। जो होटल में पहुँच रहे हैं, होटल के नाम से तो बुकिंग हो रखी है, लेकिन जब होटल में पहुँच रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पे तो उनका रजिस्टर में नाम ही नहीं दिख रहा है और वो वहाँ पे जो है वो फर्जीवाड़ा साहब जो है दिखाई दे रहा है। आपके पास जब लोग आए तो उन्होंने कुछ स्लिप दिखाई? उन्होंने इनवॉइस है उनके पास, बाकायदा जो है होटल का नाम है, लेकिन उसमें एक चीज़ है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो होटल के ओनर का नहीं है, वो दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है। उस पर भी मैंने कॉल करी और उन्हें पूछा मैंने कि बुकिंग हो जाएगी, तो उन्होंने साफ बताया कि घोड़े खच्चर से लेकर हेलीकॉप्टर के टिकट और होटल की, तो होटल का हो, चाहे घोड़े खच्चर का हो, चाहे हेली का टिकट हो, वो सारी बुकिंग है कर रही है। इसका मतलब बुकिंग हो रही है लेकिन सब फर्जी है? ये फर्जियाँ हो रही बुकिंग। और यात्रियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी आप लोग बुकिंग कराएं तो एक बार प्रॉपर जो है उनका होटल का एड्रेस, हो सके तो आप जो है होटल ऑनर से जो है उनकी करंट लोकेशन मांग लें, तब जाके जो है आप बुकिंग कराएं। जैसे मिडिल क्लास के जो भी लोग होते हैं, उन लोगों को केदार बाबा जी के जो दर्शन करने होते हैं, उन लोगों को हम ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इस बार 2022 के अंदर कोरोना के बाद का जो हमने लोगों ने इतना क्राउड देखा, उसके बाद हम लोगों से ही पता चला कि बाकी की सारी जो कंपनियां हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन में भी नहीं है और जो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो लोगों को उलझा रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है कि आपका ये चीज़ वहाँ पे हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा। जैसे कि कंपनियों ने बोल रखा हुआ है कि आपकी हेलीकॉप्टर की सेवा हम लोग करके दे रहे हैं, और यहाँ आके फर्जी टिकट दिखा रहे हैं। हालांकि कंपनी ने उन लोगों को बाकायदा टिकट भी बना के दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे वो कोई टिकट्स है ही नहीं। तो बाकी होटल्स की बात भी करें तो यहाँ पे होटल्स के अंदर भी इस तरीके का हो रहा है कि जैसे लोगों को कपल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग में लोगों को बोला जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां है कि आपको इस तरीके का एकोमोडेशन मिलेगा, आपको वहाँ पे गीज़र मिलेगा। हालांकि यहाँ पे बिजली का भी स्रोत बहुत कम है और यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन कंपनी अपना फ़ायदा देखने के कारण ये सब लोगों को ऐसा भ्रमित करने के बाद, लाखों रुपए का पैसा लेने के बाद यहाँ पे जब आते हैं तब उनको पता चलता है कि यहाँ पे रियलिटी क्या है और क्या नहीं। तो आप कृपया करके सभी यात्रियों को निवेदन है कि आप जब भी बुक कराइए तो अपना बुकिंग जब भी आप कराओ, पूरा का पूरा आप परिचय लो कंपनी के बारे में, होटल्स नेम के बारे में, और सारी डिटेल्स लेने के बाद ही आप उनको पैसा सेंड करो। दरअसल हर साल जो केदारनाथ यात्रा में करीब 7 से 9 हेली कंपनियां सर्विस देती हैं। इस बार ये संख्या 9 है और पिछले
2-3 सालों में जितनी भी हेली कंपनियां हैं उसमें ब्लैक टिकटिंग के आरोप लगते रहे कि जो हेली कंपनियां हैं वो टिकटों को ब्लैक करती हैं। इसलिए सरकार ने सारा जो ऑनलाइन टिकट था वो अपने हाथ में ले लिया। तो सारा जो 70% GMBN ऑनलाइन करता है और जो बाकी 30% है वो भी ऑफलाइन GMBN बाद में करती है। अब ये जो बात है, ये सरकार ने जो व्यवस्था बनाई, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं उनकी नज़र में सबसे मेन है हेली सर्विस। देखिए इस समय केदारनाथ आना पैदल बहुत मुश्किल है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनको उम्र दराज हैं, तो उनके सामने सबसे अच्छा ऑप्शन है हेली। और 7,500 कोई बड़ी कीमत नहीं है, जबकि जो पैदल आ रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और ये बात जितने भी ट्रैवल एजेंट थे उनको पता थी, इसीलिए जितनी भी कंपनियां थी उनमें फर्जीवाड़ा होने लग गया। जैसे हिमालयन के नाम से फर्जीवाड़ा शुरू हुआ, जो पवन से उसके नाम से पिनाकल, जितनी भी कंपनियां हैं जो ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने उनके टिकट बनाए। टिकट देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि जैसा टिकट सरकार का है या जो टिकट है बिल्कुल हूबहू वैसा ही टिकट इन्होंने बना दिया। और पवन के नाम पे तो 2 करोड़ की ठगी हुई है, उसको ट्रेस किया जा रहा है अभी भी। हिमालयन के नाम पे ठगी हुई है और अभी भी हो रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अभी जो बुकिंग है हेली की नहीं हो रही है। 15 जून तक पूरी ऑनलाइन जो बुक है सारी हेली कंपनियों की, केवल जो लोग कैंसिल कराएंगे उनके बाद GMBN को बुक करेगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं कि उनको टिकट चाहिए जाने का। टिकट है नहीं, टिकट तब मिलेगा जब वो टिकट कैंसिल होगा, और जिस कंपनी का टिकट कैंसिल होगा वो GMBN को बताएगा कि ये टिकट कैंसिल हो गया है, हम इसके बाद इसके लिए दूसरा टिकट चाहिए। तो आप सतर्क रहिए, ठगी से बचिए, क्योंकि पूरा एक गिरोह काम कर रहा है इस केदारनाथ यात्रा में खास तौर पे। अब ये हेलीपैड में हूँ मैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि एजेंट हमारे आसपास ही घूम रहे हों, यहाँ केदारनाथ में गौरीकुंड में जो जितने भी हेलीपैड हैं वहाँ भी घूम रहे हैं, और वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको हेली टिकट मिल जाएगा, और वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और आपसे पैसा लेके उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ जा रहा है। ये बहुत सारी खबरें आई हैं, तो अलर्ट रहिएगा। हेली के टिकट बहुत मुश्किल हैं, और अगर आपको मिल रही हैं तो बिल्कुल ठोक बजा के जांच पड़ताल के बाद ही उसको पेमेंट करिएगा। इधर आके हम ऑनलाइन बुक किए थे टिकट करके बुक करके हम आज सुबह से मॉर्निंग 8 o'clock से हम वेट कर रहे हैं। तो हमारे पूरे सब लोग थोड़े आगे आए थे। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ में आए थे, वो 65 ईयर्स के है। उनका स्लॉट पे हमारे साथ में हम लिखा है, हमारे साथ में था, हमारा स्लॉट 12 to 3 था। अब उनका नाम कट करके किसी ब्रिजेश अग्रवाल को नाम डाल दिए, उनका पीछे डाल दिए। हम पूछे तो नीचे पूछे तो ऊपर पूछो बोलते, ऊपर पूछे तो नीचे जो बोलते, पूरा फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, रेस्पॉन्स नहीं। नीचे पूछो तो जो ऊपर भेजो, ऊपर भेजो नीचे भेज रहे। कौन सी हेली कंपनी थी? क्रिस्टल एयरलाइन। जो पौड़ी गढ़वाल खांडसू से केदारनाथ दर्शन करने लिए आई हैं, अपनी पुत्री शिखा रावत और अंजलि के साथ। केदारनाथ में घोड़े खच्चर से लेके और डंडी कंडी से लेके जो स्थानीय व्यापारी है, हर आदमी कमा रहा है पानी की तरह। इस पूरी केदार घाटी में पैसा आ रहा है, लेकिन साइबर ठग बिना मेहनत किए हुए उन्होंने लाखों रुपए अभी तक कमा लिए होंगे। पुलिस और सरकार भी इनके सामने मौन है, क्योंकि ट्रेस अभी तक कोई भी नहीं हो पाया है। लगी हैं जांच एजेंसियां, लेकिन साइबर ठग इतने तेज हैं कि वो ठगने के बाद कहाँ लापता हो गए हैं किसी को नहीं मालूम। अब कैसे बचना है ये आप ही को मालूम है। साइबर ठगों से बचना, चाहे हेली हो या फिर होटल बुकिंग, आप पर निर्भर करता है। ये पूरी पड़ताल हमने आपको दिखाई कि केदारनाथ में कैसे साइबर ठग श्रद्धालुओं को, टूरिस्टों को अपना निशाना बना रहे हैं और ऑनलाइन ठगी के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। केदारनाथ सीरीज़ की और भी समस्याएं और कहानियां जारी रहेंगी। जय नंदा, जय हिमाल।